ये कहानी शुरू होती है वेस्ट वर्जीनिया के सबसे दूर दराज जंगलों से। हमें इस इलाके में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में पता चलता है, जहां एक के बाद एक गाड़ियां चोरी हो रही हैं। कुछ लोग यहाँ जादू टोने को देखने का दावा भी करते हैं। अब हम एक चलती हुई कार देखते हैं जिसमें क्रिस नाम का लड़का है, जो एक शहर में इंटरव्यू के लिए जा रहा है। रास्ते में उसे भारी ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ता है। नहीं चलता तो वह अपनी कार से बाहर होता है। वह मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है और मालिक उसे वही रास्ता लेने की सलाह देता है। क्रिस उस रास्ते पर बढ़ता है और एक घने जंगल को पार करता हुआ एक चौराहे तक पहुंचता है। वहां एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है शॉर्टकट। वह सोचते हुए अपनी कुछ हलचल महसूस होती है। इवान उसे चेक करने जाता है लेकिन फिर नहीं लौटता। फ्रांसिन उसे ढूंढने जाती है और उसे इवान का जूता मिलता है। जैसे ही पास जाती है उसे इवान का कटा हुआ कान नजर आता है। यह देता है। क्रिस घर के बाहर खड़ी गाड़ियों की संख्या खटखटाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वे अंदर जाते हैं और वहां एक डाइनिंग टेबल देखते हैं जिससे लगता है कि ये घर काफी समय से साफ नहीं हुआ है। वहीं चश्मे और गाड़ियों की चाबियां भी मिलती हैं। फ्रिज खोलने पर वे हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसमें इंसानों के कटे हुए अंग रखे होते हैं, जैसी वही कांटेदार तार पहचानती है जिसने उनकी कार का टायर फाड़ा था। अब सभी चारों भागने की कोशिश करते हैं। क्रिस खिड़की से झांकता है और देखता है कि एक गाड़ी वहां आ रही है। चारों पिछले दरवाजे की ओर भागते हैं लेकिन वह बंद होता है, जिससे वे डर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिश करते हैं। तभी एक नरभक्षी उन्हें देख लेता है और वे पीछे के दरवाजे से भाग जाते हैं। नरभक्षी उनका पीछा करने लगते हैं। क्रिस उनका ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी चुराने की कोशिश करता है और जोर से चिल्लाता है। एक नरभक्षी उसे गोली मार देता है जिससे वह घायल हो जाता है। बाकी 3 लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। अब देखते हैं कि स्कॉट जंगल की ओर भागता है और एक ट्रक देखकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी एक तीर उसके शरीर को भेद देता है। बाकी 3 लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। एक जगह जाकर उनका ट्रक कीचड़ में है तो एक वॉच टावर दिखाई देता है जिससे उन्हें खुशी होती है। वे तीनों वॉच टावर पर चढ़ जाते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। जैसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है जिससे वह क्रिस की पट्टी करती है। कार्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है जिससे वह मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन जवाब नहीं आता। क्रिस को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं और वह देखता है कि 3 नरभक्षी टावर के पास आ गए हैं। वे तीनों ऊपर चढ़ने लगते हैं। क्रिस टावर की एंट्री पर सामान रखकर उसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वे वहां से चले जाते हैं। कार्ली फिर से रेडी पेड़ों पर कूदकर अपनी जान बचाते हैं। नरभक्षी भी पेड़ों पर चढ़ने लगते हैं। तीनों एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागते हैं। तभी एक नरभक्षी कार्ली के पास पहुंचता है और उसके चेहरे पर हमला करके उसे 2 टुकड़ों में काट देता है। अब क्रिस खड़ा होता है और दूर एक पुलिस वैन आती देखता है। वह दौड़कर उसे रोकी, आंख में तीर लग जाता है। अब एक नरभक्षी क्रिस को मारने आता है लेकिन क्रिस कार के नीचे छिपकर अपनी जान बचाता है। अब हम एक घर देखते हैं जहां नरभक्षियों ने जैसी को कैद कर रखा होता है। एक आंख वाला नरभक्षी जैसी को मारने ही वाला होता है कि बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। वह बाहर जाता है। क्रिस कार से उस पर हमला करता है और उसे कुचल देता है। बाहर आकर वह एक और नरभक्षी को तीर मारकर मार देता है और जैसी को बांध से छुड़ा, लेकिन जैसी तीर से उसे मार देती है। अब दोनों बाहर निकलते हैं। क्रिस पुलिस वैन के फ्यूल बॉक्स को लक्ष्य बनाता है जिससे एक बड़ा धमाका होता है और नरभक्षियों का घर जलकर राख हो जाता है। अब हम सड़क पर स्टेशन का मालिक दरवाजा बंद कर लेता है। जब वह डरता है, मैप फाड़ता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है।